हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, पृथ्वी दिवस यूं तो कई मायनों में पर्यावरण का संरक्षण, पृथ्वी के जैव विविधता का संरक्षण, इन सभी के संदर्भ में पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है। पर यह पृथ्वी जो हमारी जन्मभूमि है, इस धरा को बारिश की बूंदों से सिंचित करने का कार्य करते हैं पेड़ पौधे। और राजस्थान जैसे भारत के प्रांत में, यहाँ पर वर्षा की कुछ बूंदें ही अमृत के समान होती है। वहाँ पर पर्यावरण संरक्षण, जो कि आज एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर आज से लगभग 300-350 वर्ष पूर्व अमृता देवी और उनके कुटुंबी के सदस्यों ने खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। हमें अमृता देवी के उस बलिदान को याद रखना चाहिए। पृथ्वी मानव सभ्यता की मातृभूमि है, जननी जगत की यह मातृभूमि पृथ्वी, करती समष्टि पालन कर नूतन नवीन सृष्टि। दोस्तों, यह जो पृथ्वी है, यह संपूर्ण मानव जाति की मातृभूमि है। और भारतीय शास्त्रों में कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह मानव जाति की जन्मभूमि है और मानव जाति की कर्म भूमि भी है। इस पृथ्वी दिवस के अवसर पर हमें चिंतन करना चाहिए कि आखिर इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक पर, इस दुखालय में मानव जाति का वर्तमान युग में, इस कलयुग में क्या धर्म है, क्या कर्म है और मानव जाति किस ओर बढ़ रही है। दोस्तों, वर्तमान कलयुग में हम आए दिन देख रहे हैं मानव का, मानवीय मूल्यों का पतन होते हुए। मानवता से मानवीय मूल्यों का निकल जाना ही मानवता को विनाश की ओर ले जा रहा है। मानव जाति जिस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक में, इस दुखालय में मानव जाति का उद्भव जिसके कारण से हुआ है, जिस कारण मानव इस धराधाम पर है, उस कारण को भूल करके वह स्वयं ऐश्वर्य, यश की प्राप्ति में लगा हुआ है। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा, इन 3 ऐष्णाओं में मानव जकड़ा हुआ है। मानव का वास्तविक जो उद्देश्य है, और ख़ास तौर से इस कलयुग का जो युग धर्म है, वह साक्षात प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति करना और उनके धाम, स्वयं के निज धाम वापस जाना है। दोस्तों, हम इस कलयुग में, वर्तमान में हमारे जीवन को अत्यधिक मशीनीकृत, अत्यधिक जटिलताओं से युक्त बनाते जा रहे हैं। इस कारण से हमें नित नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज हम सभी कोरोना जैसी महामारी के प्रकोप से जूझ रहे हैं, किंतु इस आपदा के समय में जहां हम अन्य उपाय अपना रहे हैं, वहीं पर हमें इस पृथ्वी, हमारी जो मातृभूमि है, मानवता की जो जन्मभूमि है, उस पृथ्वी के प्रति भी हमारे कर्तव्यों को देखना होगा, जानना होगा। भारत की संस्कृति और सभ्यता ने पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, प्राकृतिक यानी कि प्रकृति माँ की सेवा करने का, उसका पूजन करने का हमें जो वैज्ञानिक पद्धति से ज्ञान दिया था, जो परंपराएं विकसित की थी, वे सभी मानव जाति को अपने इस शरीर की, इस भौतिक देह की सुरक्षा करने और इसे उच्च आयामों में स्थापित करने के लिए सहयोगी और आवश्यक चीज़ें थी, जिन्हें हमने अंधविश्वास के नाम पर भुला दिया है। अंधविश्वास का खंडन होना जरूरी है, किंतु भारतीय प्राचीन गौरव और प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा को केवल अंधविश्वास कहकर के नकार देना और पाश्चात्य देशों का, पाश्चात्यीकरण का अंधा अनुकरण करना भी किसी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। आज पर्यावरण के सामने और इस संपूर्ण पृथ्वी के सामने जो चुनौतियां आ रही हैं, उसका कारण भी यही है। एक सभ्यता के द्वारा अपनी संस्कृति को छोड़ करके पराई संस्कृतियों की बातों को
बिना वैज्ञानिकता की कसौटियों पे खरा परखने के बिना ही उसे अपनाना ही इन सभी विसंगतियों का कारण है जो हमें आज के समाज में दिखाई दे रही है। हमारा कर्तव्य है, संपूर्ण मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह अपने मूल उद्देश्य, अपने निज धाम, प्रभु के निज धाम वापस जाने की ओर निरंतर प्रयासरत रहे। हमें इस समय में जहां पर एक ओर हमारे भौतिक शरीर की रक्षा के लिए कोरोना जैसी महामारी से लड़ना है, वहीं दूसरी ओर हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हमारे आध्यात्मिक स्वरूप में हमें वापस जाने के लिए हमें हमारी जो महामाया है, जो हमें जकड़े हुए है, उसे परास्त करते हुए हमें योग माया की शरण में जाना है, ताकि हम पुनः ईश्वर से योग कर सकें, उनके पास वापस जा सकें और उनकी सेवा में पुनः रत रह सकें। और यही मानव जाति का धर्म भी है। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को पुनः विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।